तो यहाँ एक्सरसाइज 3.4 है। मैथ जो है वो 9th क्लास का है, साइंस है। क्वेश्चन 2 जो है मैं करने लगा हूँ। तो ये पी पावर n इज इक्वल टू सी जो है वो दी हुई है और कहा गया कि आप सी की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट करें। तो आपने अगर केमिस्ट्री रखी हुई है तो उसमें बॉयल्स लॉ जो है वो पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ वो लॉ है कि जिसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट जो है वो रखते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ की ही एक फॉर्म है जो आप सेकेंड ईयर में अगर एफएससी की तो पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट नहीं है, वरना थर्मोडायनेमिक्स एक अलहदा जो है फिज़िक्स की या साइंस की ब्रांच है, फिज़िक्स की ही ब्रांच है। वहाँ पर आप इन लॉज को डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के ज़मरे में कुछ इसका टच है। और भी एक दो चीज़ें छोड़ते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ जो है वो जाते हैं। PVN। तो पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम या लॉग ही लिख दें टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम लॉग इधर भी लिख लेते हैं, लॉग सी, और लॉग इधर भी लिख लेते हैं PVN। लॉग P को दे देते हैं और लॉग V को दे देते हैं। इसकी चूँकि पावर है वो इससे पहले। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इनके साथ क्या लग जाएगा, प्लस जो है वो लग जाएगा। अब मैं जो है P की वैल्यू क्या दी हुई है, अगर क्वेश्चन में देखेंगे 80, और V की जो है वैल्यू दी हुई है उसने 3.1 जो है वो दी हुई है। तो P की जगह मैं क्या लिखने लगा हूँ, 80 log 80। N की वैल्यू 5/4 है और उसकी वैल्यू जो है 3.1 V की। तो V की जगह मैंने वैल्यू लिख दी, N की जगह लिख दी है। अब सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें, देखें। तो मैं कैलकुलेटर पर log 80 लिख देता हूँ, ये log 80। तो व्हाट इज़ द आंसर, देखिए मैं साइड पर लिख रहा हूँ 1.90308999। आपने डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने, 1 2 3 4, ये डिजिट ले लेने। इसको आपने क्या कर देना है, ड्रॉप जो है वो कर देना है। जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है तो यहाँ एक बढ़ा देना है। ये 3 0 नहीं लेंगे, 3 1 ले लेंगे। तो अब जो है बस इतने केयर करनी है, 1.9031, ये 5/4। अब ये देखिए 3.1 जो है सीधा कैलकुलेटर से लेने लगा। मेरी पिछली वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पूरी तफसील से इसको जो है वो बताया हुआ है। तो log 3.1 जो है तो क्या आ गया हमारे पास, 0 पॉइंट, मैं यहाँ साइड पर लिखने लगा हूँ 0.491361। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये जो है ये हम इसको जो है वो ड्रॉप कर देंगे। 6 को 4 डिजिट लेने, 1 2 3 4, इसको ड्रॉप कर देंगे। ये 5 से ग्रेटर है तो यहाँ एक इंक्रीज कर देंगे 1 4। तो अब हम यहाँ पर लिखने लगे 0.4914। अब जो है अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखने लगा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4914, ठीक है जी। फिर डिवाइडेड बाय, साथ ही मैं 4 कर देता हूँ। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हो, पता नहीं क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4914 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.6142 जो है वो आ गया है। अच्छा, अभी जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.61425 आता है आंसर।
425। तो यहाँ 4 डिजिट्स तक आपने ले लेना है। चूँकि ये डिजिट 5 है, अगर 5 या ग्रेटर हो तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये 0.6143 होगा। तो ये 3 होगा ज़रा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1.9031 प्लस करेंगे 0.6143। तो जो यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 2.5174। तो इधर जो है हमारे पास लॉग सी आ रहा है। सी को इधर रखेंगे, ये लॉग इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इधर जाकर ये एंटी लॉग बन जाएगा 2.5174। अब सीधा कैलकुलेटर पर एंटी लॉग जो है उसका ले लेना। तो ये मैंने वैल्यूज़ निकाली है। शिफ्ट लॉग आंसर, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 329.15 जो है आ रहा है आपने, ठीक है। ये मैंने आंसर लिखा है। ये 4 डिजिट्स बस लेने, 1 2 3 4 ये ले लेना। इसको ड्रॉप कर देना। जो ड्रॉपिंग डिजिट है 5 या उससे ग्रेटर हो तो एक इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 329.2 जो है वो आ जाए। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन 3 हमारे पास, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 में उसने P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 पावर माइनस Q बाई 10 है। तो इट इज बीइंग आस्क्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, ठीक है जी। Q जो है क्वांटिटी और P जो है प्राइस के लिए जो है। तो हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज, तो P फॉर प्राइस है और Q फॉर जो है नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो सेल आउट जो है वो होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। उसने यहाँ पर P की वैल्यू जो है प्राइस उसने दी है वो 1800 और Q का जो है वो पूछ रहा है। P हम ऐसे लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू 1800, Q इज टू बी आस्क्ड। तो हम क्या करेंगे, पहले हम टेकिंग लॉगरिथम करेंगे टू बोथ साइड्स। तो इसके साथ लॉग लग जाएगा और इज इक्वल टू इसके साथ लॉग जो है वो लग जाएगा। तो मैं इसे अगले पेज पर लिखने लगाऊंगा। तो दोबारा पिछला स्टेप ही अभी लिखने लगा हूँ मैं। लॉग हमारे पास क्या है जी, 95 माइनस Q ओवर 10, ये मैंने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, लॉग 90 को भी दे देते हैं और लॉग 5 को भी दे देते हैं। इसकी जो पावर है 5 की माइनस Q बाई 10 वो इससे पहले लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब ये 90 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो लॉग P, अब P की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, वो क्या है जी 1800 है। लॉग ऑफ 90 माइनस Q बाई 10 लॉग 5, क्लियर। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये चूंकि इधर नेगेटिव है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। लॉग 5 लॉग 90 और ये जो है 1800 इधर चला जाएगा। आई यूज़ कैलकुलेटर और फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस वन। तो इसकी वैल्यू 0.6990 है। लॉग 90 की वैल्यू जो है हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मैं log 90 लिखता हूँ तो जवाब आ जाता है 1.9, ठीक है, 1.9542। 4 डिजिट तक ले लेना। ये 5 से लेस है इसलिए यहाँ कोई इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। 9542
अब ये log 1800 में लिखता हूँ, तो ये log लिखा, ठीक है जी, और 1800, तो क्या जवाब आ रहा है इसका, देखिए 3.2552। जो 4 डिजिट यहाँ जाकर पूरे हो जाते हैं। अब ये जो डिजिट्स है, नेक्स्ट डिजिट ये जिसको ड्रॉप करना है, ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ एक बढ़ा देंगे, तो 3.222553 लिखूंगा, 3.2553। अब इधर देख लेते हैं, ये q/10 है, q/10, ये 10 से इसे डिवाइड कर देना जब, तो 0.6990 को 10 पर डिवाइड करोगे तो ये 0.0699 आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर पर इन दोनों को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अच्छा, अभी ये जो वैल्यूज थी ये 18.00 थी, 18.00, ये 18.00, तो जिसकी वजह से अब वैल्यू में ज़रा सा फ़र्क आएगा। तो log 18.00 इसका मैंने लॉग लिया, तो क्या आंसर आ रहा है, 1.2527। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ये 1 में चेंज हो जाएगी, 1, ठीक है। ये उसी तरह ही है, 4 डिजिट्स तक, यहाँ 7 है तो एक इंक्रीज जो है वो करना पड़ेगा, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं यहाँ हमारे पास, 4 डिजिट्स तक हमने ये वैल्यूज़ लेनी होती है। ये अगर नेक्स्ट जो डिजिट है जहाँ से ड्रॉपिंग शुरू हो रही है, ये डिजिट अगर 5 या इससे ग्रेटर है तो यहाँ एक इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया है। अब हम इन दोनों को जो है वो माइनस करता हूँ मैं, तो 1.9542 माइनस 1.2553, तो हमारे पास जो आंसर आ गया ओवर हेयर 0.6989। तो इनको माइनस करके ये आ गया, ये वैल्यू उठानी इसके नीचे लगा देनी, 0.6989 डिवाइडेड बाय 0.0699। अब हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 0.0699। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर जो है हमारे पास 9.998 है, ठीक है जी। ये आंसर जो है हमारे पास आ गया, कैलकुलेटर ने हमें ये आंसर जो है वो दे दिया, ठीक है जी। तो अगर हम ये 9 ले लें और बाकी को ड्रॉप कर दें, तो ये जो जिसको ड्रॉप कर रहे हैं ये 5 से ग्रेटर है, तो इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, 9 में 1 ऐड किया तो 10, तो दिस इज़ योर आंसर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जो है दिया हुआ है। दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल है। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है और आर की वैल्यू 15 दी हुई है। तो ए जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट जो है वो करना है, टेकिंग लॉगरिथम, ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स या लॉग टू बोथ साइड्स आप लिख लेते हैं। तो यहाँ लॉग जो है वो लगेगा लॉग ए लॉग पाई आर स्क्वेयर, तो मैं यह साथ ही ज़रा कर लेता हूँ, लॉग पाई को भी दे दो और लॉग आर स्क्वेयर को भी दे दो। चूँकि आर के ऊपर स्क्वेयर है, ये 2 है, ये 2 पावर जो है उसके लॉग से पहले लिख देते हैं। ये चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास जो है लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर आ गया। अब पाई की वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं, पाई कितना है जी, 22/7 है, लॉग 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी है, 15 दी हुई है, ये 15। अब ये देखिए दोबारा हमारे पास जो है लॉग 22 और ये लॉग 7, दोनों को लॉग दे देते हैं, 22 को भी 7 को, 7 चूँकि नीचे इसलिए इसके साथ ये लग जाएगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर पर लॉग 22 लेता हूँ, तो मैंने लॉग लिखा और 22,
तो जवाब आ गया मेरे पास 1.3424। तो 4 डिजिट्स तक ले लेना यहाँ तक। ये जो डिजिट है ये 5 से लेस है, इसलिए यही वैल्यू ले लेंगे। अब log 7 लेने लगा, log 7, तो ये मेरे पास जो आंसर है 0.8450। ये जो है 5 से ग्रेटर है, 9 है, तो यहाँ एक इंक्रीज कर देंगे, 8451 में लिख दूंगा। आगे जो है log 15 में लेने लगा, तो मैं यहाँ लिखा log 15, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अब ज़रा देखें 1.1760। यहाँ तक 4 डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4। ये 5th डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर एक जो है वो आपने इंक्रीज कर देना, तो यहाँ 1 बन जाएगा, तो 1761 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने वैल्यू जो है वो लिख दी है। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर पर इन सब वैल्यूज़ को लिखूँगा और आंसर स्टेप का आंसर निकालूँगा। तो 1.3424 माइनस 1.3424 माइनस 0.8451, फिर जो है प्लस 2 मल्टीप्लाई ये जो है 1.1761। ये आज कैलकुलेटर तंग कर रहा है, बार बार वो बंद ऑन ऑफ हो रहा है। 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस 2 इंटू 1.1761 जो है, देखें जी क्या आंसर बन गया जी। इन सब को कैलकुलेट किया तो 2.8495 जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास log a जो है, a हमने फाइंड आउट करना, log हम इधर शिफ्ट कर देंगे, जब ये इधर आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा 2.8495। अब मैं सीधा इसका एंटी लॉग जो है वो लेने लगा, शिफ्ट लॉग। ठीक है जी, तो हमारे पास जो आप क्या आ गया 707। ये सिर्फ इसके 4 डिजिट लेने, पहले से शुरू हो जाए 1 2 3 4। 707.1 जो है ये हमारे पास जो है आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा 4 कंप्लीट हुआ। याद रखना ये जो लास्ट क्वेश्चन है जो अभी किया है, इससे अगला क्वेश्चन है, ये पेपर पे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इजी से क्वेश्चन है, खास तौर पर लास्ट 2 क्वेश्चन जो है 4 और 5, ये अब 5th करना, ये पेपर में आते हैं। इसकी वजह क्या है कि एक लाइन के ये स्टेटमेंट रखते हैं, एक लाइन की इनकी स्टेटमेंट है। पाई की वैल्यू इसने 22/7 दी हुई है, आर की वैल्यू 2.5 दी हुई है, एच की वैल्यू जो है इसने 4.2 है, और आस्क वी वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स, तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। इधर लॉग लिया तो लॉग वी, इधर लेंगे तो लॉग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो log 1 का मैं log सबको दे दूंगा, पाई को दूंगा, आर को दूंगा, एच को दूंगा, तो मैं log पाई को दे दिया, log आर स्क्वेयर को दे दिया, तो स्क्वेयर का जो 2 होगा इसके log से पहले लिख दूंगा, log एच को दे दिया। ये जो 3 है इसको भी log दे देना, 1 का कोई फ़ायदा नहीं, log 1 0 होता है, तो मैंने सबको log दे दिया। अब जो है पाई आर स्क्वेयर एच ये तीनों ऊपर है, इसलिए इनके साथ प्लस प्लस, 3 नीचे इसके साथ नेगेटिव आ जाए। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 है, इसको दोबारा अब 22 और 7 आ गए, log 22 को भी दूंगा, log 7 को भी दूंगा। 7 चूँकि नीचे है इसलिए नेगेटिव लगेगा। 2 log
और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी जी 2.5 है, एच की वैल्यू हमारे पास है 4.2। ले भी अब मैं कैलकुलेटर पर 22 का लॉग लेता हूँ और आंसर लिखता हूँ। मैंने लिखा लॉग 22, तो जो आंसर आ गया मेरे पास वो है 1.3424, 4 डिजिट तक लेना है। लॉग 7 है, ये भी पीछे भी निकाला था, लॉग 7 है, तो ये आ रहा है 0.845। अब ये देखिए 8450, ये 5th डिजिट है, ये 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ मैं एक इंक्रीज कर दूंगा, 5 1 आ जाएगा। फिर 2 और लॉग 2.45 लेता हूँ मैं, लॉग 2.5, तो इसका आंसर आ रहा है 3979। देखिए 3979, 4 डिजिट है, ये 5 से लेस है इसलिए ऐसे लिखते हैं 3979, 3 सॉरी पॉइंट डालना 979। इसके बाद जो है 4.2 का लॉग लेने लगा हूँ, लॉग 4.2, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.6232। ये 4 डिजिट तक लेना है, ये 5 से लेस है इसलिए बस 6232 ले लेंगे, 0.6232। और इसके बाद लॉगरिथम लॉग 3 ले लेंगे जो कि 0.4771 जो है वह। मैं कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज जो है एक ही टाइम में लिख कर इसको आंसर इस स्टेप का निकालता हूँ। 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3979 प्लस 0.6232 माइनस 0.4771। तो इसको जो है जब हमने प्लस किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 1.4392। अब हम क्या करेंगे, ये लॉग इधर लगा देंगे, v इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.4392। अब मैं इसका जो है एंटी लॉग नहीं लेगा, शिफ्ट लॉग 1.4392, तो जो आंसर आता है वो हमारे पास है 27.49। अगर मैं क्या करता हूँ इस 4 तक जो आप जो है वो रखना चाहूँ, तो यहाँ चूँकि 5 से ग्रेटर है एक इंक्रीज आ जाएगा, ये हमारे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।